व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, हर इंसान के जीवन में दुख और सुख आते हैं। दुख और सुख जीवन के पहलू हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी के जीवन में सुख अधिक आता है, दुख कम आता है, और किसी के जीवन में दुख अधिक आता है और सुख दुख ज़रूर आते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या सुख अच्छा होता है या फिर दुख अच्छा होता है? तो आप सभी कहेंगे, लगभग सभी कहेंगे कि सुख अच्छा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सुख में हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है, खुशियाँ मिलती हैं, आराम मिलता है। लेकिन क्या कभी सोचा कि सुख ने हमें इसके अलावा क्या सिखाया? सुख, आनंद, खुशियाँ, आराम के अलावा क्या सिखाया? कुछ भी तो नहीं सिखाया। लेकिन जब दुख आता है तो हमें वह बहुत कुछ सिखाता है। दुख क्या सिखाता है इंसान को? दुख आदमी को मजबूत बनाता है। दुख इंसान को समझदार बनाता है। दुख इंसान को भला बुरा समझने की शक्ति देता है। दुख अपने पराये को समझने की क्षमता देता है। जब किसी के सामने दुख आता है, विकट परिस्थितियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार बन जाता है। उसको ज़िंदगी का हर अनुभव होने लगता है। वो दुखों के तफेड़े खा करके बहुत मजबूत हो जाता है, कभी टूटता नहीं है। तो इसलिए हम क्यों कह देते हैं कि सुख अच्छे हैं और दुख अच्छे नहीं हैं। दुख कभी किसी भी इंसान को खराब नहीं बनाता, लेकिन सुख हमेशा ही इंसान को खराब ही बनाता है। उसे अच्छा बनाने की क्षमता बहुत कम होती है। तो देखिए, एक औरत का उदाहरण देकर मैं आप सबको समझा रही हूँ कि किस तरीके से वो औरत दुखों को झेलते हुए समझदार बनी। तो पुराने समय की बात है, एक औरत थी, उसके एक छोटा बच्चा था। अभी उसके बच्चा छोटा ही था कि उसके पति का देहांत हो गया। वो महिला कोई अमीर परिवार की नहीं थी, वो एक गरीब परिवार से थी। पति मेहनत करते थे, मज़दूरी करते थे और अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। अब ये सारी ज़िम्मेदारी इस महिला पर आ गई, पर उस महिला ने हिम्मत रखी। उसने अपने बच्चे को मेहनत मज़दूरी करके बड़ा किया, शिक्षा दी और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जितना वो कर सकती थी उसने अपने हिम्मत से किया। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया, लड़के की उसने शादी कर दी। शादी करने के बाद में बहुत साल बीत गए, उसके कोई संतान नहीं हुई बच्चे के, उस लड़के के कोई संतान नहीं हुई। बुढ़िया अब वो महिला थी, वो बुढ़िया हो गई थी। अब वो सोच रही थी कि भगवान ने मुझे इतने दुःख दिए, मैंने उन सबको झेला, लेकिन ये दुःख मैं नहीं झेल सकती। अगर मेरे बेटे को बच्चा हो जाता तो मुझे दिमाग में शांति मिल जाती। तो ये सोच कर के वो भगवान की भक्ति करने लग गई। महादेव भगवान की भक्ति करती थी। धीरे-धीरे उम्र बढ़ती गई, उस महिला की आँखें कमज़ोर होती गई और आँखों से दिखना उसको बंद हो गया। लेकिन वो भगवान की भक्ति करती रही, भगवान के भजन करती रही, भगवान पर उसने विश्वास नहीं डगमगाया। उसको ये था कि एक दिन ज़रूर भगवान मुझे पोता देंगे।
तरीके से वो करते करते, दुखों को सहन करते करते वो इतनी मजबूत हो गई कि उसने भगवान जी से कहा, भगवान जी, मैं तब तक आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे पोता नहीं देंगे। भगवान जी भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही भोले हैं, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये इतनी श्रद्धा से मेरी भक्ति करती हैं, क्यों न मैं इनको एक वरदान दे दूं। तो महादेव जी ने एक दिन उस बूढ़ी औरत को कहा, माई, आपको मैं एक वरदान देता हूँ, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो वह महिला बोली, महादेव जी, मैं वरदान तो लूँगी, लेकिन आज नहीं, वो मैं कल लूँगी। महादेव जी ने कहा, क्यों? आज क्यों नहीं ले रही? आज दे रहा हूँ मैं। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं महादेव जी, मैं अपने घर में जाकर बात करूँगी। तो देखो, उस बुढ़िया को कितनी समझ थी कि घर के अंदर कोई भी बात हो तो घर के अंदर बात ज़रूर करनी चाहिए। चाहे घर में उससे छोटे थे, बेटे बहू छोटे थे, फिर भी वो उनसे बात किए बिना वो वरदान नहीं मांग रही थी। वो उनकी इच्छा भी जानना चाह रही थी कि वो क्या चाहते हैं। तो महादेव जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपका वरदान सुरक्षित रखता हूँ, आप जब चाहें अपना वरदान ले लें। वो बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है, बेटा, महादेव जी मुझसे खुश हुए हैं, वो मुझे एक वरदान देना चाहते हैं, मैं क्या वरदान मांगूं? तो बेटे ने कहा, माँ, अपने घर में धन नहीं है, अपने घर में बहुत गरीबी है, इसलिए आप महादेव जी से धन मांग लीजिए, पैसा मांग लीजिए। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। बहू से पूछा, बेटी, तुम बताओ कि मैं क्या वरदान मांगूं? बहू ने कहा, माँ, आपके पोता नहीं है, आप पोता मांग लीजिए। माँ ने कहा, अच्छा। फिर माँ ने सोचा कि मुझे भी तो कुछ नहीं दिखता, मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पैसा भी नहीं दिखेगा, पोता भी नहीं दिखेगा, अगर मेरी आंखें नहीं होंगी तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या, मैं तीनों चीज ही मांग लूं? तो वो सोचने लगी कि किस तरीके से महादेव जी से मांगूं कि मुझे तीनों चीज ही मिल जाएं और हम तीनों की इच्छा पूरी हो जाए। तो कहते हैं ना, जो समझदार होता है वो अपनी समझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका जो संभव नहीं है, हर चीज संभव है। इसलिए वो सोचने लगी, और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं इस तरीके से भगवान जी से मांगूं तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो तरीका अगले दिन भगवान जी के सामने प्रस्तुत करती है। वो क्या था, वो वरदान कैसे मांगा उसने। तो वो भगवान जी के पास गई और जाके भगवान जी के पास बैठ गई। भगवान जी ने पूछा, माई, बोलो क्या चाहती हो, क्या वरदान चाहती हो? देखो, याद रखना, एक ही वरदान लेना है, मैंने एक ही वरदान दिया है। तो वो बुढ़िया माई बोली, "मैं एक ही वरदान मांगूंगी।" तो महादेव जी ने कहा, मांगो। बुढ़िया कहने लगी, अपनी उंगलियों को अपनी आंखों के लगा करके, कि मैं इन आंखों से मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। महादेव जी ने जब इस बात को सुना तो सब रह गए कि देखो,
तरीके से समझदारी से माँगा है कि एक वरदान के अंदर 3 चीज़ें माँग ली, धन भी माँग लिया, पोता भी माँग लिया, आँखें भी माँग ली। तो जो बड़े होते हैं उनके पास जीवन के अनुभव होते हैं और उन अनुभवों से वो अपनी हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। तो 2 ज़िंदगी के अंदर 2 चीज़ें, या तो दुःख इंसान को समझदार बनाते हैं, विकट परिस्थितियाँ जो आती हैं, विकट संकट जो आते हैं, वो इंसान को समझदार बनाते हैं। या फिर अगर हम इन बड़ों के पास में बैठें, इनके अनुभवों को समझें, तो हमें समझदार बन जाएँगे। इसलिए हमें बड़ों के पास बैठना चाहिए, उनके अनुभवों को सुनना चाहिए और उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो बच्चों, आप सबसे निवेदन है कि मेरी अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबा देना। आप सबने मुझे बहुत ध्यान